जेकेएसएसबी का आज एग्ज़ाम हुआ है जूनियर असिस्टेंट का। तो ये एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन पेपर है वो आपके सामने स्क्रीन में है। ये सेट डी है जो मैं आपके सामने शेयर कर रहा हूँ। ऑफिशियल आंसर की भी आ चुकी है, तो आपको जब आंसर वगैरह मैच करने होंगे आप ऑफिशियल आंसर की से मैच कर सकते हो। 3 दिन का टाइम देगा रिप्रेजेंटेशन का। अगर आपको लगता है कि आपका आंसर सही है बट आंसर की में गलत, आप रिप्रेजेंटेशन वहाँ पे सबमिट कर सकते हो। तो जो ऑफिशियल जो ये क्वेश्चन पेपर है ये भी मैं आपसे शेयर करूँगा टेलीग्राम पर। जो ऑफिशियल आंसर की आ चुके हैं सभी सेट की, वो भी मैं टेलीग्राम पर शेयर करूँगा, आप जाके वहाँ पे देख लेना। अब एक बार पेपर को देख लेते हैं और चेक कर लेते हैं जो बच्चे जेकेपी कांस्टेबल से रिलेट करने की कोशिश कर रहे हैं उनको भी कुछ बातें मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूँगा। पहले थोड़ा सा जीके का पोर्शन देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको दोनों को कंपैरिजन करके बताता हूँ। देखो यहाँ पे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है, जब साउथ अफ्रीका से गांधी जी वापस आए थे उन्होंने सत्याग्रह कहाँ पे लॉन्च करा था। जब आप इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो, मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री उसमें सभी पढ़ते हैं, तो गांधीन एरा से भी आप पढ़ते हैं। तो गांधीन एरा में सबसे पहला जो टॉपिक है वही बन जाता है गांधी जी के पहले जो 3 मूवमेंट थे, आंदोलन थे, वो कौन से कहाँ हुए। तो ये बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है। अगर आपने इंडियन हिस्ट्री पढ़ी इस क्वेश्चन का आपको आंसर आता है, मतलब इंडियन हिस्ट्री डेप्थ में नहीं, अगर आप बिल्कुल बेसिक टू बेसिक इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हो आप इस क्वेश्चन का आंसर बता दोगे। फिर ये ट्राइब्स वाला क्वेश्चन आ गया था बट यहाँ पे जम्मू कश्मीर से रिलेट कर रहा था, तो गद्दी सिप्पी आपने बड़ा न्यूज़ में इस टाइम वो सुना होगा। अगर आपने न्यूज़ वगैरह सुने तो इसका आंसर आपने बताया होगा। इस तरह से आगे की तरफ और चल लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे अगर हम यहाँ पे बात करेंगे सलाल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, बड़ा कॉमन सा नाम है जम्मू कश्मीर वालों के लिए ये वाला। फिर किरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हो गया। फिर देखो अगर हम मैप की बात करोगे, मैप से रिलेटेड 3-4 क्वेश्चन आपके सामने बनेंगे। ये वो वाले क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं, बॉर्डर कौन सा शेयर नहीं करता है, कौन सा कॉमन बॉर्डर नहीं आता है, ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। फिर लेक्स है, बेसिक सा क्वेश्चन जोजिला पास किसको कनेक्ट करता है, लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इंडिया का, ज्योग्राफी इंडियन ज्योग्राफी बेसिक पढ़ते हो आप ये पढ़ते हो, इंदिरा कोल कहाँ पर है, ये बेसिक इंडियन ज्योग्राफी में आ जाता है। जम्मू कश्मीर के आर्ट की बात करेंगे, कौन सा जम्मू कश्मीर का डांस फॉर्म नहीं है, कौन सी जम्मू कश्मीर की लैंग्वेज नहीं है, डीपेस्ट लेक जम्मू कश्मीर की कौन सी है, यूटी जम्मू कश्मीर एग्जिस्टेंस में कब आई थी, कोल्डेस्ट प्लेस इंडिया की कौन सी है, लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, एप्पल टाउन किसे कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ अर्थ किसे कहा गया है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको यहाँ पर देखने को मिले हैं। तो अगर आप देखोगे तो जीके का ज़्यादा क्वेश्चन आप पेपर आपको देखने को नहीं मिला, और जो क्वेश्चन देखने को मिला आप उनको नहीं बोलोगे डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन पेपर में सेट करे गए थे। आप जो किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो। अब थोड़ा सा कंपैरिजन करते हैं, फिर आते हैं कि आपको क्या समझना है, क्या आपको सीखना है इस पेपर से। देखो जो जूनियर असिस्टेंट का पेपर है और जेकेपी की बात करेंगे, जेकेपी कांस्टेबल का पेपर जो बनेगा वो 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से बनाया जाएगा। 10th पास वहाँ पे क्राइटेरिया रखा गया, मिनिमम 10th पास होने चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए ग्रेजुएशन वाले होने चाहिए। तो एक तरह से क्वालिफिकेशन आप देखोगे दोनों पेपर जेकेएसएसबी ने सेट करने हैं, बट ये वाला पेपर जो ग्रेजुएट लेवल का सेट करा गया, ग्रेजुएट लेवल के बच्चों के लिए था, और जेकेपी कांस्टेबल का 10th पास वालों के लिए होगा। दूसरी तरफ जब हम बात करेंगे जेकेपी के एग्ज़ाम की बात करेंगे, वहाँ पर क्या होगा, आपका रिटन एग्ज़ाम होगा। रिटन एग्जामिनेशन के बाद पीईटी पीएचडी वगैरह हो, उसके बेसिस पर सिलेक्शन होगी। बट यहाँ पे जो एग्ज़ाम हुआ, यहाँ पे जो जेकेएसएसबी के जो बाकी ग्रेजुएट लेवल के एग्ज़ाम होते हैं, जैसे फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट हो गया, या जो बाकी एग्ज़ाम होते हैं जैसे वीएलडब्ल्यू वाला एग्ज़ाम हुआ था, या और भी जो एग्ज़ाम हो गए, पटवारी जैसे एग्ज़ाम हो गए यहाँ पर जैसे। और इस जूनियर असिस्टेंट के एग्ज़ाम की बात करेंगे, यहाँ पे पहले टाइपिंग टेस्ट करा जाता है और ये क्वेश्चन पेपर पूरा 80 मार्क्स का आपको देखने को मिलता है। तो हम यहाँ पर ये नहीं बोल रहे कि 100 मार्क्स का पेपर है, उसमें जीके की क्वेश्चन कम आ गए। अगर 100 मार्क्स का पेपर सेट करो तो फिर आप कंपैरिजन कर सकते थे। ये पेपर 80 मार्क्स का सेट हुआ है और पेपर देने से पहले टाइपिंग टेस्ट यहाँ पर होता है। जनरली होता क्या है, चाहे आप एसएससी के एग्ज़ाम देखो चाहे जेकेएसएसबी का देखो, जिन एग्ज़ाम में टाइपिंग टेस्ट होगा, स्टेनो टेस्ट होगा, वो एग्ज़ाम जो है बाकी एग्ज़ाम के कंपैरिजन में थोड़े से बेसिक, थोड़े से ईजी बनाए जाते हैं। तो ये भी एक रीज़न बन जाता है कि जूनियर असिस्टेंट का आप कोई भी एग्ज़ाम देखोगे वो ज़्यादा डिफिकल्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा। तो ये बात भी आपको समझनी होगी। अगर आपको लगता है पेपर बिल्कुल ईजी है तो आपको पेपर और ईजी आने वाला है। इन बातों पे भी फोकस आपको करना पड़ेगा कि क्यों पेपर ईजी सेट आपको देखने को मिल रहा है। और आपने अभी सिर्फ देखा कौन सा पोर्शन, जीके वाला पोर्शन देखा, अभी थोड़ा सा पेपर और देख लेते हैं, फिर हम एक बार दोबारा से कंपैरिजन करेंगे। अगर हम स्टार्टिंग से आपको मैं रीजनिंग सेक्शन से कवर कर रहा हूँ, रीजनिंग सेक्शन आपको दिखाऊंगा यहाँ पर, ठीक है। जैसे ये थोड़ा मैथमेटिक्स का क्वेश्चन आपके सामने आ रहे हैं यहाँ पे। तो देखो अगर मैं इसमें CPSP मैंने पढ़ाया एप्लीकेशन में, ठीक है, देखो कितने बेसिक से क्वेश्चन आ रहे। कहा जा रहा है कि आदमी 960 रुपीज़ में कोई आर्टिकल को बेचा, 4% का लॉस हो गया, तो बताओ सीपी कितना है। बिल्कुल बेसिक जो पहला क्वेश्चन इसमें प्रॉफिट लॉस में पढ़ाया जाता है वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ था। एक कार बेची गई, 20% का लॉस हो गया, तो बताओ कॉस्ट प्राइस क्या था। 2 क्वेश्चन सेम कैटेगरी के आ चुके हैं। फिर एक और क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से,
कॉस्ट प्राइस दी हुआ है, मतलब 3 क्वेश्चन सिर्फ एक ही चैप्टर से आपको देखने को मिल रहे हैं, प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद फिर ये बीच में मिक्स करके तो बता दिया, जैसे आपके पास डायरेक्शन वाले क्वेश्चन बन गए। फिर ऊपर की तरफ देखोगे एवरेज 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 के 2-3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल गए। अब देखो रीजनिंग के सेक्शन की बात करेंगे, डायरेक्शन सेंस वाला टॉपिक है, 3 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन सेंस से देखने को मिल चुके हैं। तो अब यहाँ पे समझिए पैटर्न किस तरह का बन रहा है। फिर उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग की बात करेंगे, ब्लड रिलेशन की बात करेंगे, 3 तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। तो यहाँ पे जनरली ऐसा पेपर आपके सामने सेट। फिर कंप्यूटर का सेक्शन है, इंग्लिश का सेक्शन वगैरह भी आपके सामने है। आपने अब तक देखा भी होगा, नहीं भी देखा है तो मैं आपसे शेयर ज़रूर करूँगा एक बार टेलीग्राम पे, आप एक बार वहाँ पे जाकर PDF देखिएगा। अब पीस ऑफ केक बड़ा कॉमन सा है, ये कई बार मैं आपको करवा भी चुका हूँ इडियम फ्रेज वाली कैटेगरी में, इसी यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, वहाँ पे आपको करवाया भी हुआ है। तो जैसे ये पंक्चुएशन आपसे पूछा गया है, सिनोनिम एंटोनियम आपसे पूछे गए हैं, इडियम फिर से आपसे पूछा गया है। इस तरह से क्वेश्चन आपके सामने पेपर में बन रहे थे। फिर उसके बाद ये कंप्यूटर सेक्शन आपको देखने को मिल रहा है। फिर एक 5 जनरेशन कंप्यूटर की आ जाती है, वहाँ से भी क्वेश्चन आपके सामने बना हुआ था। और अगर मैं क्वेश्चन पेपर के लास्ट की तरफ आ जाऊँ, जीके वाला क्वेश्चन हमने कवर कर लिया था, अगर मैं लास्ट की तरफ आ जाऊँ, फिर से मैथमेटिक्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं, परसेंटेज वाली कैटेगरी आपको देखने को मिल रही है, बेसिक क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। ये बेसिक लेवल के क्वेश्चन होते हैं जो आपके पेपर में आए हुए हैं। तो ओवरऑल देखा जाए तो पेपर इतना डिफ़िकल्ट नहीं था, मैं कहूँगा कि ईजी लेवल का था, और कुछ बच्चों के लिए ईजी से मॉडरेट लेवल का पेपर भी हो सकता है। अब एक बार फिर से JKP के एक्सपीरियंस की बात करूँगा तो मैं आपको यही बोलूँगा कि आप अपने जो प्रिपरेशन है वो इस पेपर के अकॉर्डिंग बिल्कुल भी मत कीजिए कि आप बोलोगे ये पेपर इतना ईजी है, आपका और ईजी आने वाला है या इसी लेवल का आने वाला है। एक बात मैं आपको क्लियर करूँगा, बेसिक्स आपको क्लियर करने, आप यहाँ पर देखोगे इस एग्ज़ाम में भी बेसिक्स, ये परसेंटेज का बेसिक्स है ना, परसेंटेज का बेसिक्स, ये बेसिक कंसेप्ट ही वहाँ से क्वेश्चन बना हुआ है। जम्मू कश्मीर के बेसिक्स हैं, ये एप्पल टाउन किसे कहा जाता है, पैराडाइज ऑफ अर्थ किसे कहा गया है, ये लॉन्गेस्ट टनल कौन सा है, कोल्डेस्ट प्लेस कौन सी है, यूनिटैरिटी कब एग्जिस्टेंस में आई थी, डीपेस्ट लेक जम्मू कश्मीर की कौन सी है, डांस फॉर्म, जो बेसिक्स है जम्मू कश्मीर के वहाँ से क्वेश्चन बने हुए। इंडिया के बेसिक्स, नॉर्दर्न मोस्ट प्लेस इंडिया की कौन सी है, लॉन्गेस्ट कोस्टलाइन इंडिया का कौन सा है। तो आपको यहाँ से समझ आ रहा होगा कि जनरली बच्चे क्या करते हैं, बोलते हैं हमें टफ़ पढ़ना है, टफ़ पढ़ना है, वो बेसिक्स को स्किप कर देते हैं, बेसिक को पढ़ते ही नहीं है। तो आपको एक बात बोलूँगा, बेसिक्स से आपको स्टार्ट करना है और अच्छे लेवल तक आपको तैयारी करनी है, वो अपने बेस्ट रहने वाला है। सबसे पहला काम है अपना बेस स्ट्रॉन्ग करो, चाहे वो मैथमेटिक्स है, चाहे वो रीजनिंग है, चाहे वो जीके है, चाहे इंग्लिश है, अपने बेस को स्ट्रॉन्ग बनाओ। और बेस को स्ट्रॉन्ग अगर आपको बनाना है, हमारे से यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट है, रीजनिंग की, मैथ की है, इंग्लिश की, हर तरह की प्लेलिस्ट है, क्वेश्चन सीरीज़ है। इवन JKP जो 2500 MCQ सीरीज़ मैंने स्टार्ट करी है, वहाँ पर भी आपको हमेशा बोलता हूँ 2 बातों का ध्यान रखा जाता है। एक तो ये कि JKP का पेपर सेट करा जा रहा है कांस्टेबल को, और दूसरा ये कि JKSSB ने एग्ज़ाम करवाना है। उन 2 बातों को ध्यान रखते हुए वो सीरीज़ चल रही है, और हमारी एप्लीकेशन पर जो कोर्स चल रहा है JKP कांस्टेबल वाला, उस पर भी इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। तो सबसे पहला प्राइमरी फोकस वहीं पर यहाँ पर यही होता है कि आपका बेस क्लियर करा जाए, तभी तो लाइव क्लासेस वहाँ पे करवाई जा रही है, आपको रीजनिंग हो, मैथ हो, या बाकी भी लाइव क्लासेस वहाँ पे चल रही हैं। तो एप्लीकेशन के कोर्स का लिंक आपको वीडियो के कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, वहाँ पर जाके एप्लीकेशन को ज्वाइन कर लीजिए। अभी भी टाइम आपके पास लिमिटेड नहीं कहूँगा, ज़्यादा ही टाइम आपके पास, अगर आपके बेस भी स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आज भी अगर आप कोर्स ज्वाइन करोगे, वीडियोस देखना स्टार्ट करोगे, आपके बेसिक्स क्लियर होंगे। और इवन जैसे वहाँ पे रीजनिंग के 7 से 8 चैप्टर मैंने अभी तक शायद करवाए होंगे रीजनिंग वाले, अगर आप वो 7 से 8 चैप्टर कर लोगे ना अच्छे तरीके से, तो आज का पेपर आपका रीजनिंग का सारा बड़े मज़े से कवर हो जाएगा। मैथ का एक ही चैप्टर कराया प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट, अगर आपने वो देखा होगा, तीनों के 3 क्वेश्चन आपके प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के सही हो जाएंगे। और जीके का भी जितना पढ़ाया है वहाँ से अगर आप देखोगे तो वहाँ से भी मैक्सिमम क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। तो इसीलिए बोल रहा हूँ, बेसिक से लेकर अच्छी लेवल तक करवाया जा रहा है, कोर्स ज्वाइन कर लो और JKP 2500 MCQ जो सीरीज स्टार्ट करी उसे फॉलो करते जाओ। बाकी किसी तरह का डाउट होगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू और जय हिंद।